हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 का इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 15 एक्सरसाइज 12.3 का क्लास 10th मैथ का। तो दिया हुआ आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग, ये वाला छायांकित भाग है, ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग ये पहले देख लेते, प्रश्न देख लेते फिर दोबारा। आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ABC जो है ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यह वृत्त का चतुर्थांश है। तो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा। AC बराबर ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। और AB ये भी वही बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर, अब बाद में BC को व्यास मानकर, BC का व्यास मानकर मतलब यहाँ बीच में इसका त्रिज्या केंद्र हो जाएगा, केंद्र बिंदु। इसको BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। यहां से ये अर्धवृत्त खींचा गया। चलिए यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। इसको हम लोग M दे देते हैं, ये M दे देते हैं। ये वाला रेखा के बीच वाला बिंदु को, और ये वाला बिंदु को N दे देते हैं, ये वाला, और ये इसको हम लोग O दे देते हैं, O नाम दे देते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। चतुर्थांश BANC की त्रिज्या देखिए, ये BA और BACN की त्रिज्या, BA या BNCA की त्रिज्या या ABNC की त्रिज्या। चतुर्थांश है, ABNC की त्रिज्या दे देते हैं। चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब होता है 1/4। चतुर्थांश ABNC की त्रिज्या, ABNC की त्रिज्या, ABNC की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ, ये प्रश्न में दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो AB तो वही त्रिज्या ये भी हो जाएगा, AB बराबर AC हो जाएगा। ये त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर AB बराबर AC बराबर 14। तो ये देखिए ABC, ये कोण B 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है। तो हम लोग BC का मान निकाल लेंगे। कोण A बराबर 90 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोण BAC, बीच में जो रखा जाता है उसको, उसी कोण का मान निकाला जाता है। कोण BAC बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर बराबर, ये वाला BC है, ये 90 डिग्री के दोनों भुजा, ये 14 सेंटीमीटर है। BC स्क्वायर बराबर, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB बराबर 14 है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और AC बराबर भी 14 है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 गुना 14 हो जाएगा 196, और ये भी वही चीज हो जाएगा 196। या दोनों मान अगर सेम रहे तो उतना ये √2 हो गया। जैसे 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर हो जाएगा, 14 प्लस 14 √2 हो जाएगा। तो ये हो गया 392। 6 6 12, 1 मिनट, 6 6 12 तुम्हारा 1 1 9 10 9 19 19, और 1 1 2 1 3, 392।
तो BC स्क्वायर बराबर 392। तो BC बराबर हो जाएगा √392 अर्थात 19√2। ये वाला BC का मान निकल गया, ये वाला BC का मान निकल गया। BC बराबर 19√2 मान निकल गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल हाफ गुना AB गुना AC। ये देखिए हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो ये 1/2, ये 14 है और ये भी 14 है, क्योंकि दोनों विरुद्ध यहां से चाप खींचा गया, विरुद्ध का चाप खींचा गया, इसलिए दोनों का ये। तो 2 से 14 को काट देंगे तो 7 बार में कटेगा और 7 गुना 14 बराबर 98। तो ये देखिए अभी इतना सा मान निकला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला। त्रिज्याखंड ABNC का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ABNC का क्षेत्रफल, यहां से अब चलते हैं ABNC का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड ABNC का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ये यहां से देखिए, ये कोण BAC बराबर 90 डिग्री है, BAC बराबर, ये कोण A बराबर 90 डिग्री है। त्रिज्याखंड ABNC का क्षेत्रफल, ABNC का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर और θ/360। तो पाई का मान है 22/7 और r देखिए यहाँ पे 14 है। ये हर जगह तो ये 14 ये होगा, 14 ये होगा। तो 14 का स्क्वायर है तो 2 बार 14 हो जाएगा, 14 गुना 14 और ये θ बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री बटे 360। तो इसको काट देते हैं, इससे 7 दूनी 2 बार में कट जाएगा। ये 90 से काट देते हैं तो ये 4 बार 90 चौकी 360। ये 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, फिर इसको काट देते हैं 2 7 14। तो 22 गुना 7 बराबर 154 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे BC बराबर जितना है, ये इस अर्धवृत्त का व्यास है, ये इस अर्धवृत्त का व्यास है, BOC अर्धवृत्त का व्यास है। तो अर्धवृत्त BOC का त्रिज्या व्यास बराबर BOC अर्धवृत्त, यहाँ पे लिख दिए अर्धवृत्त BOC का व्यास बराबर 14√2। यहाँ पे देखिए निकला है, यहाँ पे 19√2, 1 मिनट सॉरी 14√2 हो जाएगा। 14 196 गुना 3 2 392 14√2 हो जाएगा। अर्धवृत्त का व्यास 14√2। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, r बराबर d/2। तो 14√2 बटे 2 बराबर 7√2। इसका त्रिज्या निकल गया। और अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इतना सा BC अर्धवृत्त BOC का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त BOC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 2। पाई r स्क्वायर पूरे वृत्त का होता है, तो आधा वृत्त का पाई r स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे r देखिए, यहाँ पे निकला है 7√2 निकला है।
तो पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, और नीचे 2 है तो इसको 1/2 कर देते हैं, और r स्क्वायर 7√2 गुना 7√2, 7√2 गुना 7√2। तो चलिए आगे कर लेते हैं। तो 22/7 गुना 1/2, और ये 7 और ये 7 दो बार गुना हो जाएगा, 7 गुना 7, और √2 गुना √2 बराबर 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, तो अब बचा 22 और 7, 22 और 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला भाग का मान निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये अर्धवृत्त का है, मान निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चलिए आगे कर लेते हैं इसको, आगे इसको कर लेते हैं। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको निकाल लेते हैं। छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित भाग का 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 क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का भी जो निकाले, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, और माइनस त्रिभुज बीएसी का क्षेत्रफल या एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे निकला 154 निकला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 निकला है, और माइनस ब्रैकेट बंद 154, इसका त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल निकला है 154, और माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 98 निकला है, 98। तो 154 माइनस 154 में 98 घटाएंगे तो 14 मारोगे तो 6 आ गया, और 14 में बराबर 5। 154 में माइनस 156, सॉरी माइनस 56, तो यहाँ पे 14 में 6 घटेगा तो 8, 14 में 5 घटेगा तो 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत अगर होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो को प्ले लिस्ट बना हुआ आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो है जिसमें SST, सोशल साइंस है, सोशल स्टडी, साइंस, ये सब सभी विषय का, मैथ, ये सब सभी विषय का तैयारी कराया गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।